प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले जिला के सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट का मैं स्वागत करता हूँ। नशा मुक्त होना अभियान की जो हमारी टीम है, संदीप जी, विजय जी, इन्होंने बहुत विस्तार से जो है आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा सब्जेक्ट था, उसमें एक स्टडी जो है वो जिला ऊना के 30 स्कूल्स में की गई है, जिसमें जो एडोलेसेंट्स हैं, जो टीनेज में जो हमारे बच्चे हैं, उनका नशे के बारे में उनको क्या जानकारी है, उनके क्या एटीट्यूड्स हैं, उसके बारे में एक स्टडी की गई है। उस पर रिपोर्ट जो है आज आप सभी के सामने प्रस्तुत की गई है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक साक्ष्य पे आधारित और एक सर्वे पे आधारित जो कुछ रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि जो नशे का विषय है, उसमें नशा मुक्त होना अभियान हमने मई से जो है वो शुरू किया था। और इस अभियान में हमने मुख्य बिंदु ये रखा है कि जो डिमांड साइड है नशे की, जो सप्लाई साइड है, उस वो एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और उस पर पुलिस जो है वो निरंतर कार्रवाई करती है। जो डिमांड साइड है वो एक सोशल कम्युनिटी और हेल्थ इशू है, तो उसको हमने इस अभियान में एक मेंटल हेल्थ इशू के रूप में उसको लिया है। और उसमें प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और रिकवरी तीन तीन फेज़ होते हैं। जो गया नहीं है अभी तक नशे में, जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया, उसको हमने प्रिवेंट करना है, बचाना है। जो इसके चंगुल में फंस गया है, उसको डायग्नोसिस के लिए हमने मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उनको स्ट्रेंथन करना है। और जो एडिक्शन की स्टेज तक पहुंच गया है, उसको वापस रिकवरी करके कैसे हमने वापस समाज के मेन स्ट्रीम में लाना है, वो रिकवरी का पार्ट है। तो ये नशा मुक्त होना अभियान जो है वो पहली स्टेज जो हमारी प्रिवेंशन की स्टेज है उसको, और दूसरी स्टेज जो डायग्नोसिस की स्टेज है उसको जो है वो टच अपॉन करता है डिमांड रिडक्शन के लिए। और उसको जो एक नशे के बारे में जो समाज में एक भ्रांतियाँ हैं, सही जानकारी नहीं है, जो पॉपुलेशन हमारी नशे से जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, संवेदनशील जिसको कहेंगे हम, जो युवा लोग हैं, बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा उसमें संवेदनशील पॉपुलेशन है। उन तक सही जानकारी पहुंचाना, वैज्ञानिक विधि से जानकारी पहुंचाना, और उनको अवेयर करना लाइफ चॉइसेस के बारे में, ड्रग्स का जो इम्पैक्ट होता है मेंटल फिजिकल हेल्थ पे, फैमिली पे, कम्युनिटी पे, उसके बारे में उनको बताना, जिससे कि वो सही निर्णय अपने जीवन में ले पाएँ। वो इसका नशा मुक्त होना अभियान का जो है मुख्य उद्देश्य है। तो ऊना की टीम ने जो हमारे सामने प्रस्तुत की, उससे भी कुछ ऐसी चीज़ें वैलिडेट होती है कि हम जो उसमें नशा मुक्त होना अभियान में कर रहे हैं, प्राइमरली जो है कि पीयर इन्फ्लुएंसेस, जो दोस्तों की या जो आपकी कंपनी की जो वो होती है, वो इन्फ्लुएंसेस जो है वो सब्सटेंस के यूज़ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। ये प्राइमरी फाइंडिंग है इसकी। और जैसे जैसे बच्चे एडोलेसेंस में जाते हैं तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है और फ्रेंड सर्कल का इम्पैक्ट बढ़ता जाता है, और वहीं से व्यक्ति जो है इसको एक्सपीरियंस करना शुरू करता है। नशा अपने आप में आइसोलेशन में होने वाली कोई चीज़ नहीं है। कोई व्यक्ति नशा करता है, उसी से वो फिर आगे चेन बनती जाती है, और एक चेन में ये जो है वो प्रक्रिया जो है समाज में चलती है। तो उस चेन को ब्रेक करना ही जो है वो प्रिवेंशन का जो है मुख्य स्ट्रैटेजी है उसकी, कि उस चेन को कैसे ब्रेक किया जाए। और इसकी जो प्राइमरी फाइंडिंग है, उससे हमारा जो स्कूल इंटरवेंशन प्रोग्राम है उसको हमें ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। ये हमारा जो है उससे निष्कर्ष निकल के आया है कि स्कूल्स पे और कॉलेजेस पे अगर हम फोकस करेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी में वो ज़्यादा जो है निकल के जाएगा। साथ ही पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ में। देखा गया कि जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो बच्चे पेरेंट्स से कम शेयर करते हैं, उनकी इमोशनल हेल्थ भी इंडिपेंडेंट हो जाती है पेरेंट्स से। तो पेरेंट्स को किस प्रकार से इस बारे में सही जानकारी हो, वो कैसे इन्वॉल्व हो अपने बच्चों की लाइफ में, इमोशनली कैसे डील करें, उसके लिए भी हमने एक नशा मुक्त ऊना के अंतर्गत जो है हर घर दस्तक अभियान चलाया है, जिसमें हमारे सबसे बड़े अधिकारी, एसडीएम्स, हमारे तहसीलदार, हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स के अधिकारी जो है वो लोगों के घर जा रहे हैं। और वहाँ हमने एक 2 पेज का जो है वो एक संदेश सभी जो पेरेंट्स हैं उनके लिए लिखा है कि किस प्रकार से वो ये आइडेंटिफाई करें कि उनके बच्चे कहीं नशे की प्रॉब्लम में तो नहीं है।
और अगर ये हो जाता है तो फिर कैसे उस बच्चे से डील करना है, क्या इमोशनली कैसे उस बच्चे से डील करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अमूमन देखा गया है कि जब कोई बच्चा या युवा नशे की समस्या में पड़ता है और वो पता चल जाता है, तो सोसाइटी, पेरेंट्स, रिश्तेदार डिसोन कर देते हैं उनको। और ये पहले ही ऐसा व्यक्ति होता है जो इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के इशू से गुजर रहा होता है, वल्नरेबल होता है। और जब उसको एक टैबू हो जाता है, उसको आइसोलेशन हो जाता है, तो और ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है, इससे बाहर निकलने की ताकत उसकी ख़त्म हो जाती है। तो उसमें ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी इन्फॉर्म्ड हों कि जब ऐसा होता है तो उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में कैसे उन्होंने डील करना है, कितना ज़्यादा सपोर्ट उस व्यक्ति को उससे चाहिए। जैसे विजय जी ने बताया कि एक बार आप एडिक्ट हो गए तो ओनली 5% लोग जो है वो वास्तव में पूरी तरह से इससे बाहर आ सकते हैं। जो भी लोग बाहर आते हैं वो शायद वापस इंक्लाइन करके वापस जाते हैं। तो उनको पूरी तरह से इंटीग्रेट करना सोसाइटी में बहुत ज़रूरी होता है। तो ये पेरेंट्स के लिए हमने जो है हर घर दस्तक अभियान चलाया है, जिसका हमारा उद्देश्य ये है कि हम हर घर, जो ऊना जिले का है, जो हमारे 5.5 लाख की पॉपुलेशन है, उसके हर घर के शहरों में, गाँव में हम जाएंगे और वहाँ तक ये जो संदेश है नशा मुक्त ऊना का, उसको पहुँचाएंगे। और आज की जो स्टडी है उससे, जैसे सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है हमारे समाज में, हम सभी जानते हैं, वहाँ से बहुत इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो नशा मुक्त ऊना अभियान को भी हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया पे हमारी प्रेजेंस ज़्यादा हो, उस पर जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको हम शेयर करने की कोशिश करें। जो डायग्नोसिस वाला पार्ट है उसमें पीछे एम्स की फैकल्टी डॉक्टर आलोक अग्रवाल जो है वो यहाँ दिल्ली से आए थे और उन्होंने 4 दिन की कार्यशाला जो है वो डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए लगाई है। उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट एक स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है कि किस प्रकार से ओपीडी लेवल की सर्विसेज जो है वो हम सीएच लेवल तक इसको दे सकें। और एम्स के डॉक्टर साहब के ये भी ऑफर था कि एम्स के काउंसलिंग सेंटर जो है वो एम्स भी जो है वो खोलता है डिफरेंट जिलों में। तो उसके लिए भी एक जो प्रपोजल है वो हम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एम्स दिल्ली को जो है वो भिजवाएंगे, जिससे कि अच्छी क्वालिटी केयर की जो डायग्नोसिस सर्विसेज हैं, काउंसलिंग सर्विसेज हैं, वो जिले में एक संस्थान, एटलीस्ट जो रीजनल हॉस्पिटल है उसमें एम्स का काउंसलिंग सेंटर ड्रग डी एडिक्शन पे जो है वो खुल सके। तो ये पूरा जो प्रारूप है, ये पिछले 4-5 महीने में जो काम हुआ है नशा मुक्त ऊना में, उसके ये प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने रखी है। साथ में जो एटीट्यूड्स हैं लोगों के, क्योंकि हम जिन लोगों को बचाने की बात कर रहे हैं, अगर उनके एटीट्यूड्स, उनकी जो सोच है उसको नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं कमी जो है उसमें हमारी अप्रोच में रह जाएगी। ये वन साइडेड जो है अभियान हो जाएगा कि हम ये सोचते हैं कि शायद वो इस चीज़ से प्रभावित होते हैं, इसलिए हम वह चीज़ करे जा रहे हैं। पर उनके एटीट्यूड्स को समझने से थोड़ी सी हमारी जो अप्रोच है वो ज़्यादा परिष्कृत हो जाती है, ज़्यादा जो है वो साइंटिफिक हो जाती है। इसलिए ये स्टडी जो है वो की गई है और मैं नशा मुक्त ऊना की टीम को जो है वो धन्यवाद देता हूँ। और इसकी जो स्टडी है उसको काइंडली आप जो मेंटर टीचर्स हैं उनके साथ और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके साथ भी शेयर करें, जिससे कि ये सब चीज़ें जो लोग हमारे नशा मुक्त ऊना अभियान से नीचे तक जुड़े हुए हैं, इवन पंचायतों के साथ भी, जिससे कि ये चीज़ें जो है वो सभी लोगों को जिले में पता होनी चाहिए कि किस प्रकार जो है वो जो नशे की जो समस्या है उसमें युवा लोग जा रहे हैं और क्या अप्रोचेस होनी चाहिए उनको बचाने के लिए। उसके लिए हम उसी प्रकार की स्ट्रैटेजी जो है वो इवॉल्व करें। मैं एक बार पुनः जो है वो सभी का धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि जो हमने प्रयास किया है, ये पहला प्रयास ऐसा है स्टेट लेवल पे हुआ है जहाँ इस तरह का सर्वे करके एटीट्यूड जानने की कोशिश की गई है। तो ये सभी के लिए जो है वो लाभकारी होगा और ये और जिलों में भी जो आपको पता ही है कि बहुत बड़ा ये इशू है, एक बड़े संस्थान में इस तरह का मामला आया हम हिमाचल में। तो तब से ये प्रश्न है कि हम डिमांड साइड पे क्या कर रहे हैं, तो औरों के लिए भी एक जो है वो एक गाइडिंग लाइट की तरह ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो होंगी कि इस पर हमें क्या करना चाहिए और इवॉल्व करेगी अप्रोचेस की ये अगर कोई स्ट्रैटेजी है वो वर्क नहीं कर रही है तो हमें और क्या चीज़ें जो वो करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।